Hello, my dear students. This is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, leaving no child behind. So, at back of me, you can see our awesome team, which has come just for you to give you quality education from quota of quota level. And you know that YouTube doesn't charge us. So, all you have to do is like, subscribe, and share our YouTube channel. And remember to press the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. This is the domain in which we will be working, right? That is 6 to 8 Olympiads. See, good thing for you is that we'll be covering NCERT, right? So school level to पूरा cover हो ही जाएगा, as well as we'll be covering the Olympiad level, then NTSC, NSE, JS, PRMO, and 6 to 10 school exams. So it is good for you, right? So फटाफट से like करो, subscribe करो और share करो channel को. If you want DPPs, study material related to the video, related to the topic, then you can join us on the Instagram. जो related आपका relative जो भी class है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, you can join that and you can get the study material there. You can solve, you can ask questions there. You can also comment in the comment section below as well. Now, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. बनना है ना भाई, तो अपना पेपर पेन लेकर के बैठो और पूरा लेक्चर सुनना ज़रूरी है so that आप रिवाइज कर पाओगे, तभी तो स्मार्ट बनोगे, नहीं क्या? तो आज का जो चैप्टर है दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. आई बिलीव दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर कोर्स. आपने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है अभी तक. हमें ज़रूरत है अब सिर्फ रिविजन की. तो डू नॉट वरी, क्योंकि हम रिविजन करेंगे और साथ में वील बी डूइंग क्वेश्चंस विच हैव कम इन द अर्लियर एग्जामिनेशंस, राइट. तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. अर्लियर एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस है एज वेल एज उसके जैसे क्वेश्चंस हैं, राइट. तो आपको क्विक रिविजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पर उसके लिए आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा भाई. और कॉपी पेन लेकर के भी बैठना, यूं नहीं हवा में सब कुछ, ठीक है. तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसको जानने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए. छठी क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग सब कुछ. तो क्या पता होना चाहिए? बेसिक मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस और सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन, ये सब आपको पता होगा. आपने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, इन सब के बारे में भी सुन रखा होगा. नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी रिवाइज कर लेंगे जल्दी से. अब चलो, फ्रैक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई, कहाँ नहीं यूज़ होता है. ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट हैं. इंग्रेडिएंट है तो मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था. केक बना रहे हैं, कोई और कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, उसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ कप, फ्रैक्शन भरा होना चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, राइट. जब आप केक के स्लाइसेस कर रहे होते हैं, व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स गो टू पार्टी और समथिंग, तो वहाँ पे आप केक का स्लाइस कर रहे होते हैं और पिज़्ज़ा का कर रहे होते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स. आप देख सकते हो परसेंटेज, शटर स्पीड ऑफ फोटोग्राफी, उसके अंदर भी यूज़ होता है. शॉपिंग, सेल, परसेंटेज भी कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है. लेंथ, मेजरमेंट्स, जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो, राइट, वहाँ पे भी डेसिमल यूज़ होता है. देन शॉपिंग, स्पोर्ट्स स्टैट्स, बेसिकली जो डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन है दैट इज़ ऑल अराउंड अस. ठीक है, हम नहीं सोच सकते उसके बिना. इट इज़ पार्ट ऑफ नंबर्स ओनली. तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी जगह यूज़ आता है. दिस इज़ योर होमवर्क. खुद से जाना, ढूंढना, देखना. शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पर भी हर जगह, आपको हर जगह मिल जाएगा डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन. तो ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है. स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से. फ्रैक्शन होता क्या है? वैसे तो आप लोग समझदार हैं, स्मार्ट हैं, सब जानते हैं, पर फिर भी देखो, लेट्स से मैंने 3 पिज़्ज़ा लिए, ठीक है. अब मैंने इनके पार्ट कर दिए 1, 2, 3, 4 and 5. 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 ठीक है. अब यहाँ पे बॉय 1 है, ठीक है, यहाँ पे बॉय 2 है और यहाँ पे बॉय 3 है. लेट्स सपोज बॉय 1 ate 1 slice, ठीक है, बॉय 2 ate 2 slice एंड बॉय 3 ate 3 slice. ये तीनों इक्वल होते हैं बेटा. दिस इज इक्वल, ठीक है, समझना कि ये इक्वल है. दिस इज इक्वल, ठीक. एंड बॉय 3 ate 3 slice.
ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे कि बॉय 1 ने कितना, हाउ मच पिज्जा डिड ही ईट, हाउ मच पार्ट ऑफ द पिज्जा डिड ही ईट, तो उसने कितना पीस लिया है। देखो ओवरऑल होल पार्ट कितना, होल एक है, उसमें कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 5 पार्ट्स हो रहे हैं, राइट। उस 5 पार्ट के अंदर वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 पार्ट, राइट। सो ही एट, बॉय 1 एट हाउ मच, बॉय 1 एट 1/5, ही एट 1/5 पार्ट, राइट। 5 पार्ट्स में से उसने कितना पार्ट खाया, कंज्यूम किया, ओनली 1। बॉय 2 ने कितना किया, बॉय 2 एट 2/5, मीन्स आउट ऑफ 5 इक्वल पीसेस, इक्वल होंगे ये, ठीक है, आपको ऐसा मन की आंखों से देखना है ये कि इक्वल है, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में से उसने कितना कंज्यूम किया, 2 पीसेस, ठीक है। एंड बॉय 3 एट हाउ मेनी, देखो फिर 5 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से ही एट 3, तो ही एट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज, अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना, दिस 1/5, 2/5, 3/5, दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि होल का एक पार्ट, होल एक यूनिट है, उसका एक पार्ट, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव होता है क्या, कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब देखो फटाफट से अपन इसकी प्रॉपर से डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ओलंपियाड में तो नहीं आता है, पर स्कूल के एग्जाम में हमको लिखना होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। मतलब कुछ होना जरूरी है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा। जहां पर भी a/b फॉर्म में नेगेटिव साइन आ गया, वो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, राइट। तो अभी फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, इट इज रिप्रेजेंटेड how is it represented, in the form of a/b, right? It is represented in the form of a/b, ठीक है। a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, where, अब मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होते हैं, इंटीजर्स, नहीं ना, उसके अंदर नेगेटिव भी आता है ना। क्या होता है पॉजिटिव हमेशा, होल नंबर्स, 0 भी आएगा भाई, ठीक है। वेयर a and b are what, whole numbers, पर देखो भाई, पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, याद है ना। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्या होएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। वेयर a and b are whole numbers and b is not equals to 0, b जो है that is not equals to 0। तो समझ गए, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे a is the numerator, which shows what, which depicts क्या डिपिक्ट कर रहा है ये, which depicts the part required, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसको a डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि न्यूमरेटर डिपिक्ट कर रहा है, एंड डिनोमिनेटर shows all the parts as a whole, ठीक है। मतलब जो ओवरऑल है, ओवरऑल कितने पार्ट्स हैं एज अ होल, वो क्या डिपिक्ट करता है, डिनोमिनेटर, और कितने पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड है वो कौन बताएगा, न्यूमरेटर। एग्जाम्पल देख लेते भाई, एग्जाम्पल अभी देखिए अपन ने, एग्जाम्पल देख लो, लेट्स से 7/3 हो गया, ठीक है। या फिर मैंने ले लिया 21/42, ठीक है, या 1/5, ऐसे कितने भी ले सकते हो आप, राइट, यू नो व्हाट। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है।
फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ए होता है जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमारे हैं, जो कंज्यूम हो गए हैं या जो यूटिलाइज हो रहे हैं या जो रिक्वायर्ड है वो बता रहा है। डिनोमिनेटर क्या बता रहा है? ओवरऑल, होल पार्ट, राइट। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम हमेशा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स पढ़ते थे, पर उसमें भी उससे पहले भी क्या इसके वो है, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन एंड वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर, हुज डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, राइट। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होंगे? दीज decimal fractions, yes, these are the fractions which are fraction who has, or which has, not who is for persons. So these are the fractions which has denominators such as what भाई 10, such as 10, 100, 1000 and so on, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी क्या होगा। देखो जैसे 73/100, ठीक है, या फिर अपन ले सकते हैं 6/10। ओके, ये तो और वो डिवाइड हो जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। इसकी जगह अपन ले लेते हैं, लेट्स से टेक, हम ले लेते हैं क्या 21, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 439/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। और बाकी आप अपने मर्जी से खेल सकते हो जितने एग्जाम्पल निकालना चाहो। अब जो ये वाले जो डेसिमल फ्रैक्शंस है, दीज आर द फ्रैक्शंस व्हिच हैज डिनोमिनेटर्स सच एज दिस। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब वल्गर फ्रैक्शन बन जाएंगे। सो दीज आर द फ्रैक्शंस, which has denominators such as which has denominator as any whole number other than 0, of course, and 10, 100, 1000 and so on, ठीक है। इसको छोड़ करके और जितने भी फ्रैक्शन बन सकते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब वल्गर फ्रैक्शन कहलाएंगे। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब वल्गर फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, ये सब वल्गर फ्रैक्शन में आएगा। इन्हीं को एग्जाम्पल में लिख लो, 7/3, 21/42, 1/5, 11/15 एंड सो ऑन, ठीक है। कितने भी और हो सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पार्ट ऑफ होल, right? And a and b, numerator and denominator are whole numbers where b cannot be, or denominator cannot be 0 because it is not defined. Decimal fractions वो होते हैं which have denominators such as 10, 100, 1000 and so on, and other than that fractions other than decimal fractions are vulgar fractions which do not have denominator as 10, 100, 1000. अब types of vulgar fraction, अब उसके अंदर आता है proper, improper and mixed. अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन whose numerator is smaller than the denominator, whose numerator is smaller than the denominator, and उसका वैल्यू किससे किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में, right? Remember, so these are the fractions, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ भाई? मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग भी लिखो, साथ में लिखो, इसको कॉपी करो ताकि आपके रगों में बहने लग जाए। समझ गए? दीज आर द फ्रैक्शंस। और भूलो नहीं एग्जाम में, कम से कम ये सब चीज़ें ना भूलो। जब ओलंपियाड कर रहे हो
तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, तो फटाफट कर पाओगे। और एग्जाम में तो लिखना ही होता है सब कुछ, राइट। एग्जाम में अगर पूछ लेंगे तो उसमें तो लिखना ही है स्कूल के एग्जाम्स में। दीज आर द फ्रैक्शंस whose numerator is smaller than the denominator, ठीक है। यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को n से डिनोट कर दूं और डिनोमिनेटर को d से डिनोट कर दूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो दीज आर द फ्रैक्शंस whose numerator is smaller than the denominator or its value always lie between 0 and 1। इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या होंगे, हम ले सकते हैं 1/5 और 11/15 और 252/763, ठीक है। और इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं। जिसका भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है वो सब क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। याद रखने का, इम्प्रॉपर क्या है भाई, जो ये नहीं है वो ये है, ठीक है, समझ गए। यानी कि जिसके डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं, न्यूमरेटर बड़ा है, सिंपल। These are the fractions whose denominator is smaller than the numerator, ठीक है भाई। मतलब कि अब क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो बेटा इसके अंदर, मतलब लिख सकते हो नहीं, होता है। इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, इट कैन बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। इट्स वैल्यू कैन बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। समझ गए बबुआ, समझ गए बेटा लोग, ठीक है। देखो, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। छोटा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। इम्प्रॉपर के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो या तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं बोलती हूँ 12/12, ठीक है, अगर मैंने बोला 12/12, आप बोलोगे कैंसिल हो गया, 1 बन गया, तो बिल्कुल सही बात है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना बेटा, नेचुरल नंबर्स सारे क्या कह सकते हैं हम, कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्यों, अगर मान लो मैंने लिखा 2, ठीक है, मैंने लिख दिया 2, अब 2 क्या है, 2 को मैं upon 1 भी लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट लाइक दैट, nobody will say no, right? So 2/1 is equals to 2. I can write it in the fraction form as well, right? और ये क्या हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, so this becomes what, improper fraction. So all the natural numbers are what, improper fractions. I can write it as improper fraction by writing what, 1 in the denominator. Okay? So 12/12, this is again 1. इसी को वो कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1, और ये तो 5/1 ही हो गया। और लेते हैं एग्जाम्पल, अपन लेकर के देख लेते हैं 22/21, राइट। और ले सकते हो 13/8 एंड सो ऑन एंड सो लाइक दैट, राइट। आप इस तरह से कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात बस ये है
कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होंगे जिनका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करेगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इट कैन बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, राइट। वहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या तो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। देन इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, these are the fractions which consist or which are a combination, ऐसे लिख सकते हो, these are the fractions which are the combination of whole number and whole number and proper fraction, ठीक है, whole number and proper fraction। जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हो, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर सकते हो, यू नो दैट, राइट। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन एक 3/1/4, ठीक है, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। क्यों, इसका 3 वाला जो पार्ट है, 3 क्या है, ये होल पार्ट है, दिस इज द होल पार्ट एंड दिस इज व्हाट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, राइट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन गिव्स यू व्हाट, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करो, राइट, एज द क्वेश्चन डिमांड्स। सो दिस इज व्हाट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉचा, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ वल्गर फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। लेट्स मूव टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब भी आपको बनाने हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द सेम नंबर, ठीक है। एक सेम नंबर से यानी होल नंबर यू कैन डिवाइड इट, तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो पहले अपन लिखते हैं 2, oh no, we have to use the red ink. So, to obtain equivalent fraction, what I need to do is I need to divide the fraction with the same number, okay? To obtain equivalent fraction, we multiply and divide, the fraction, the given fraction with same number, ठीक है। सेम नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मुझे दिया हुआ है 2/7, ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, लेट्स से आई मल्टीप्लाई इट एंड डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 and 35। तो इसका मतलब क्या कह सकती हूँ मैं, सो व्हाट कैन आई से दैट 2/7 इज इक्वल्स टू 10/35, or I can say that 2/7 and 10/35 are equivalent fractions. I can say that these two are what, equivalent fractions. Also one more thing, अगर if A/B and C/D are equivalent fractions, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, are equivalent fractions, then what can I say, AD or then क्या आएगा, A into D is equals to C into B, ठीक है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, A/B and C/D आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उससे मैं क्या कह सकती हूँ कि A into D is equals to C into B, ठीक है। याद रखने की बात, डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं यूज आ जाए तो यू कैन यूज इट, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जो हमें दिए हुए हों जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर है भाई वो क्या है? सेम है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? फ्रैक्शंस having same denominator are called what? Are called what? Like fractions. Are called like fractions. Otherwise unlike fractions. ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ लगा है? देखो क्या होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लाइक फ्रैक्शन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, देखो 7/13, 8/13, 11/13, तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए लाइक फ्रैक्शंस। वेराज वहीं पे अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल लूँ, अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा बेटा? अनलाइक फ्रैक्शंस में हो जाएगा ये ऐसे, लेट्स से 7/13, 11/12, 4/19, तो ये सब क्या हो गया? इन सब के क्या है? जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ये क्या बन गए? अनलाइक फ्रैक्शंस बन गए। समझ गए आप? लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस होता है? लाइक के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, अनलाइक के अलग अलग हैं। ठीक। लोएस्ट टर्म का क्या मतलब होता है भाई? अपन ने पहले ही पढ़ा है। लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, तीनों चीज़ें एक ही होती है। जब भी कभी पूछे एक ही मतलब होता है उसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसका HCF होना चाहिए 1, राइट? एक नंबर होना चाहिए उसका HCF। तो लोएस्ट टर्म हम कब ऑब्टेन करते हैं? व्हेन इन अ फ्रैक्शन the numerator and denominator have HCF equal to 1. Then it is known to be in lowest form। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट्स से 12/72, तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है। अभी ये और डिवाइड हो सकते हैं। किससे? 6 से। ठीक है, मतलब 12 6 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। अब 1/6 के HCF क्या है? 1 ही है। 1 और 6 में और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1/6 अब क्या है? ये लोएस्ट फॉर्म में है, ये लोएस्ट टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, समझ गए अपन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड लोएस्ट टर्म, तीनों चीजें समझ गए अपन। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं? अगर मुझे अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको मुझे लाइक में चेंज करना है, मतलब कि अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं और मुझे उसे क्या करना है? सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगी मैं? सिंपल सी बात है, सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उनका हम क्या ले लेंगे? LCM। सो अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस दिस इनटू लाइक। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी? लाल स्याही का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगी क्या? LCM ऑफ 6, 9 एंड 12 क्या होगा भाई? 36। ठीक है, इन तीनों का LCM कितना है? 36। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी। कैसे? 7/6।
अब 7/6 जो है वो मेरा 36 का बनेगा, नीचे एलसी जो डिनोमिनेटर है वो 36 का आएगा जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर नीचे भी किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 42/36। सिमिलरली इसे भी मैं कर दूंगी चेंज, तो मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो इसको भी 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 20/36। नेक्स्ट 5/12 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/36। अब देखो, अब लुक हियर 42/36, 20/36 और 15/36 तीनों हो गए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। ये जो तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस थे ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना। इसी तरह से होंगे। क्या करना है अपने को, बस एलसीएम जो है, एलसीएम है उसको क्या करना है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के हमें उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है छोटा है। उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। आउट ऑफ दीज नंबर्स विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। वेरी सिंपल, क्या करूंगी मैं इसके अंदर, इन सबको क्या कर लूंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लूंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता था, इनका क्या ले लूंगी मैं, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ, देखो 15, 6, 3, 15, 6, 3 है और क्या बचा है 12, कितना होता है 60। ठीक है, 60 होता है इसका एलसीएम। तो अब मैं इन सबको क्या करूंगी, इक्विवेलेंट बना लूंगी इसके। तो स्टार्ट करते हैं वो अपन 7/15, 7/15 तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 4 से, राइट। तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 28/60। नेक्स्ट 1/6 किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 60 बनाने के लिए इसको 10 से, 10 से मल्टीप्लाई इधर, तो 10 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम्स 10/60। नेक्स्ट इज 2/3, 2/3 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 20 से, तो यहाँ पे भी 20 से, दिस बिकम्स 40/60। फिर अब क्या बचा है 5/6, भाई 5/6 को भी करो, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/60, 50/60 हो जाएगा। तो अपन ने इन चारों को तो कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट बना लिया। अब किसके बीच में देखना है उसको भी इक्विवेलेंट कर लेते हैं अपन। देखो 4/15 इसको करूँगी मैं तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 16/60। एक रेंज तो मेरा ये है और दूसरा रेंज क्या है 7/12, 5, 35/60। तो मेरी दो रेंज क्या है माई टू रेंज आर 16/60 एंड 35/60। तो 16/60 से तो वो बड़ा होना चाहिए। अब कहाँ है, कौन सा है जो 16/60 से बड़ा है, 16/60 से ये बड़ा है, ये दोनों भी बड़े हैं, पर 35/60 से छोटा होना चाहिए। तो इट इज जस्ट दिस, दैट इज 7/15। तो आंसर क्या है दिस, 7/15 जो है वो आंसर होगा, यानी कि वो लाई करेगा, दैट विल कम बिटवीन और इट इज ग्रेटर देन 4/15 एंड लेस देन 7/12. Have we understood how we are supposed to do these questions? Right? Like को unlike में change, unlike को like में change करना किस तरह से, वही एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, कंपैरिजन करना है अनलाइक फ्रैक्शंस का, तो उसे लाइक में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। अब इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ आ रहा होता है। ठीक है, अब इसको अपन कर लेते हैं, इसको फटाफट से करके देखते हैं कि कैसे होगा। क्या करना है अब इसके अंदर भी अपने को, देखो इसके अंदर भी अपने को क्या करना है। अब अगर ये लाइक फ्रैक्शन होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया होता 1/4 + 3/4, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरह से लिया होता तो ये क्या होता, अपन फटाफट से इसको ऐड कर सकते थे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है,
तो मैं डायरेक्टली 4 ले लूँगी, 1 + 3 कितना होता है 4, तो 4/4 ये डायरेक्टली हो जाएगा, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी यहाँ पर क्या है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, तो अनलाइक फ्रैक्शंस अगर होंगे तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक द एलसीएम। अनलाइक फ्रैक्शंस को मैं लाइक में चेंज करूँगी, उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, विच इज़ व्हाट 60। अब देखो 15 4 × 60, दिस बिकम्स 44 प्लस 12 5 × 60, ये 55 हो गया, तो ये कितना हो गया 99/60, ठीक है, ये हो गया 99/60। अब आप चाहें तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, चाहो तो ऐसे रहने दो। अब इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, ठीक है, एग्जाम में आपको क्या ऑप्शंस दे रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी वो लोएस्ट टर्म में नहीं भी निकालते, राइट, कभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है आंसर जो है, जो ऑप्शंस है वो कभी मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए होंगे, कभी लोएस्ट टर्म में होंगे, कभी नहीं भी होंगे, राइट, सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दैट। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूँगी। करते कैसे हैं पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 20 + 1 होएगा 21/4 माइनस 7/2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, दिस इज 21 माइनस 2 14, तो ये कितना हो गया 7/4, इसका आंसर आ गया 7/4। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते टाइम पे हमें क्या देखना है कि लोएस्ट टर्म में हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी क्रॉस हो, अगर कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वी विल डू दैट फर्स्ट। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 4 × 12, 3 5 × 15, देन 2 5 × 10 एंड 2 8 × 16। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर कितना हो गया 8 4 × 32, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट देखते हैं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, ये देखो वी बॉडमस लग रहा है इसके अंदर, ये वेनक्यूलम दिख रहा है। अब चाहे यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, पर पहले मैं इसे ही सॉल्व करूँगी, यहाँ डिवाइड है, यहाँ नेगेटिव है, लेकिन पहले मैं इसको क्यों सॉल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पहले बार है, पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, दैट इज वेनक्यूलम वी बॉडमस के अकॉर्डिंग। बाकी सारे एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज लिख लूँगी टू अवॉइड एनी मिस्टेक और कन्फ्यूजन। तो बाकी सारा मैंने ऐसे ही लिख लिया, 3/19 ऑफ 7/9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3/4 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे इसको अपन करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे आप, क्या हो जाएगा 6, 3 - 2 कितना हो गया 1/6, भाई 1/6 हो गया इसका आंसर, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, इसको मैंने लिख दिया, बाकी का ब्रैकेट पूरा क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, बाकी का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आगे करते हैं इसको वापस। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, इस कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख लूंगी। कितना हो जाएगा ये 3/19 ऑफ 7/9 प्लस, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। डिवाइड का साइन कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसको रेसिप्रोकेट कर दूंगी, तो दिस बिकम्स व्हाट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/1 या 6, वन एंड द सेम थिंग, ब्रैकेट सारे क्लोज। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 2 एंड दिस इज 3, 2 2 × 4, 2 3 × 6, मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, कितना हो जाएगा 3/19 ऑफ, देन अब देखो इसके अंदर 3/ऑफ के बाद 7/9 है, प्लस दिस बिकम्स व्हाट, प्लस के बाद दिस इज व्हाट 3 3 × 9 अपॉन नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3/19 ऑफ, फिर क्या है नेक्स्ट, इसका एलसीएम लिया अपन ने, कितना हुआ 18 हो गया, 7 2 × 14 प्लस 9 मल्टीप्लाई करेंगे 81, राइट, दिस विल बिकम 3/19 ऑफ, दिस इज व्हाट 5 and 9, 95/18, 95/18 हो जाएगा। अब ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई,
So this becomes what? 3 upon 19 into 95 upon 18. ठीक है, 95 अपॉन, इसको 5 प्रॉपरली अपन लिख लेते हैं, 95 अपॉन 18. 19 5 ज़ा 95 एंड 3 6 ज़ा 18. तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया? 5 अपॉन 6. मुझे मिल गया आंसर 5 अपॉन 6. को प्रॉपरली लिख लो. ठीक, तो ये सिंप्लीफाई हो गया. इसको मैंने वी बॉडमस रूल से सिंप्लीफाई किया. इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आ गया. राइट, तो होप वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से हम ऑपरेशंस करते हैं इसके अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर. फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होता है. हमने क्या क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड ऑपरेशंस पढ़ लिए, मिक्स्ड एंड बाकी के ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आगे हम पढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर विच वी विल स्टडी. बट दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड hope you have made all the notes, proper notes of it, right? So thank you so much for watching the video, and keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you.